हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, केबीसी रजिस्ट्रेशन 2021 के डेट और टाइम की घोषणा हो चुकी है और जो लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर है कि जो केबीसी के रजिस्ट्रेशन है यानी केबीसी सीज़न 13 के रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 मई 2021 से शुरू होंगे और रात को 9 बजे से शुरू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए 10 मई 2021 को रात 9 बजे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये लगभग 8 से 9 दिन चलेगा, यानी रोज़ रात को 10 तारीख से 8-9 दिन तक एक सवाल पूछा जाएगा और उसका आपको आंसर देना होगा और इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि केबीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट जो है वो मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, कम से कम तो वो 18 साल का तो होना ही चाहिए। ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर केबीसी। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसमें अप्लाई कर सकता है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। देयर आर नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब आप अगर अनपढ़ भी है, इलिटरेट भी हैं तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अनपढ़ हैं तो आप इसमें पार्ट नहीं ले सकते। कई लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो लेकिन उनको क्या है, उनकी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें जो सारा खेल जीएस का ही है। आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप आगे जा सकते हैं और आपको भी धनराशि जीतने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट नीड अ वैलिड एड्रेस प्रूफ, यानी आपको एक वैलिड एड्रेस प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा या जमा करना पड़ेगा। अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, जिससे यह पता लग सके कि आप भारत के नागरिक हैं और आप किस एड्रेस पे रहते हैं, यानी आपको एक एड्रेस प्रूफ और एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। प्रॉपर साउंड टेस्ट ऑफ माइंड एंड हेल्थ, जो इस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो आपके लिए जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स नीड्स टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, पार्टिसिपेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट एबल टू स्पीक इन हिंदी, सबसे मेन जो शर्त इसकी यही होती है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हिंदी में बोलना आना चाहिए। जैसे कई साउथ के होते हैं, साउथ साइड के यानी दक्षिण भारतीय लोग, जैसे तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी वगैरह के जो होते हैं, उनको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है और बहुत से लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेशन करना है तो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। एम्प्लॉई ऑफ एसपीएन ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर इसमें जो है बोला गया है कि प्रोड्यूसर या एम्प्लॉई ऑफ एसपीएन के एम्प्लॉई और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोई भी इनके जो एम्प्लॉई होंगे उनको इसमें पार्टिसिपेशन करने की अनुमति नहीं है, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हमने तो कई बार हम तो सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं बट हमारा तो कभी आया ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि सर ये फॉल्स होता है क्या, सर ये पागल बनाता है क्या। तो देखिए, इस तरह का कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपको पता, जैसे बता दिया गया कि 10 मई से शुरू होंगे। कब से? 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और 10 मई से क्या होगा, रोज़ रात 9 बजे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आपको उसका आंसर अगले दिन, यानी 24 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अगले दिन आपको रात 8:59 तक आपको वो आंसर सबमिट कराना होगा SMS के ज़रिए या सोनी लिव ऐप के ज़रिए। वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे। पहला प्रोसेस तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद होता है स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपके पास एक IVR कॉल आएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद एक जो है रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसमें से बहुत, जैसे करोड़ों लोग रजिस्ट्रेशन के सवाल के आंसर देते हैं, तो उसमें से रैंडमली चूज़ किया जाता है कुछ लोगों को और उनके पास IVR कॉल की जाती है। IVR कॉल पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं और कुछ GS से रिलेटेड नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे प्रोवाइड किए जा चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो होता है ऑडिशन राउंड होता है, ऑनलाइन ऑडिशन होता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज़। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर आपको फास्ट एंड फिंगर्स फर्स्ट खेलने के लिए, यानी केबीसी में पार्ट लेने के लिए वहाँ बुलाया जाता है।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर केवीसी सीजन 13, यानी केवीसी क्या में डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका वैलिड है। जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेस प्रूफ और एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना है, तो आईडी प्रूफ में क्या क्या दिखा सकते हैं आप या क्या क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस आल्सो। और एड्रेस प्रूफ में आपका क्या क्या वैलिड है, लैंडलाइन फ़ोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और आधार कार्ड। क्लियर है फ्रेंड्स? अब है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मई से रोज़ रात को आपको 9 बजे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देके रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एसएमएस के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको उसमें केबीसी टाइप करना होगा, KBC, उसके बाद आपको स्पेस देना है और 4 ऑप्शन आपको जो आंसर के लिए दिए जाएंगे उसमें से आपको लगता है कि आपका बी आंसर सही है यानी बी ऑप्शन सही है, तो आपको स्पेस देके बी लिखना है। फिर आपको स्पेस देना है और आपको अपनी एज लिखनी है। एज जो है पूरी ईयर्स में लिखनी है, कोई मंथ्स वगैरह नहीं लिखना है। जैसे आप अगर 31 के हैं तो आपको 31 यानी 31 लिखना है और उसके बाद आपको फिर स्पेस देना है और आपको अपना जेंडर लिखना है। जो मेल हैं यानी जो पुरुष हैं उसके लिए M लिखना है, जो फीमेल हैं यानी महिलाओं के लिए F लिखना है और जो अदर्स हैं ट्रांसजेंडर के लिए O लिखना है। तो अगर आप मेल हैं तो आप स्पेस देके और M लिखिए और इसको भेजने का जो नंबर होगा वो 509093 लास्ट टाइम था, शायद इस बार भी यही हो। अगर नंबर चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा, वैसे ज़्यादा चांस है कि यही नंबर रहेगा। अब इसको आपको ये KBC स्पेस B स्पेस 31 स्पेस M लिख के और आपको 509093 पे SMS कर देना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो है वो रिपीट वापस आएगा वहाँ से, किस तरह का कि थैंक्स का एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा आएगा KBC विल कॉन्टैक्ट विद सेलेक्टेड कैंडिडेट विद इन 5 डेज़ और 7 डेज़। ठीक है, तो इस प्रकार का एक मैसेज आपको वापस आ जाएगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन उसमें कर दिया है, आपका आंसर पहुंच चुका है और आप आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से KBC में जो है आप SMS के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और तरीका है सोनी लिव ऐप। सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके उसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करके, जैसे एज, आपका नाम, मोबाइल नंबर और उसके बाद जो है उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो बिल्कुल ही फ्री ऐप है, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना जो है बेसिक डिटेल फिल करके और उसके बाद रात को 9 बजे 10 मई को जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा आपके सोनी लिव ऐप पे भी वो क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा और आप डायरेक्ट वहाँ से उसको सेलेक्ट करके जो सा आपका राइट आंसर उसको सेलेक्ट करके और सबमिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सोनी लिव ऐप से आंसर देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का सही जवाब दिया जाएगा। और भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो भी आगे सामने निकल के आएगी उसके साथ। चलिए दोस्तों,